ये बात करता है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। उसका जैसा था हिंदुस्तान में नेता नहीं है, न पढ़ा लिखा न शिक्षित, न बोलने में, न कैपेसिटी में। मोदी है तो हम सेफ है भारत में। मोदी है तो भारत में हम। ये असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी पता है क्या बोलते हैं? 15 मिनट के लिए तुम हैदराबाद खाली कर दो, हम 15 मिनट में साफ कर दें। ये हम झगड़ा करने के लिए बैठे हैं। रिक्शा चालक है जी। हमको सरकार लालू जी थे तो क्या किए हमारे लिए? 20 साल थे, खाली कहते थे बुरा बाल साफ करो, बुरा बाल साफ करो। गंजी पहनते थे कुर्ता पर गंजी पहन के चुतिया बनाए। हम जादव है, हमारे जादव के लिए क्या किए वो? आरजेडी में और कोई नेता नहीं है मुस्लिम, नहीं है मुस्लिम नेता, केवल वो तेजस्वी ही बनेगा, लालू खानदानी बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? आता है, लेकिन एक सिंदूर कांड में किसी का छाती उतना कम नहीं था कि घुस के मारे। वही दम रहता तो पीओ के लेके आता, पीओ के नहीं दिए। धैर्य रखिए, पीओ के आपको मिलेगा, धैर्य रखिए। योगी जी ने हम लोग की बात है, ले लेते नहीं वैसे नहीं किया जाता। तेजस्वी जी एक गलत काम कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन में ले ले, सरकार पक्का है बिहार में। और फिर यहाँ पर उपलब्धि जो होगा कोई राज्य में नहीं होगा। सिर्फ आइए, तेजस्वी यादव का वजूद सिर्फ उसके बाप से है, ठीक है? तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, वो नौमा फेल है, ठीक है? नीतीश कुमार वाले आगे आइए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई। अगर तेजस्वी जी गठबंधन में न लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी का, तो उनका भी सरकार नहीं आ रहा है। ये मेरा चैलेंज है मुजफ्फरपुर जिला से। अकबर अली मदनी ये बोल रहे हैं कि अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को नहीं लेते हैं गठबंधन में तो आपकी भी सरकार नहीं आएगी। नहीं आएगी तो हम लोग किसकी आएगी? फिर मजबूरन है, बीजेपी वोट चोर है, वही है जो सरकार बनाएगी। सही काम करेगा तब ना। हम भाई साहब कह रहे हैं जुबा फिर को लाना चाहिए। हम नौजवाने हट्टा कट्टा पहलवान को बैठा दे और कारगर नहीं है तो उसको लाने से क्या फायदा है? उसको लाने से तो कोई फायदा नहीं है। अगले साल हट जाएगा, 5 साल के बाद हटा दे, हट जाएगा। 5 साल तो मतलब पाछे कर दिया। हम ही बना के देते हैं ना, गाड़ी लोग चेंज कर देता है। बीजेपी वाले वोट चोरी नहीं किया। अरे एक सेकंड, आपके हिसाब से नीतीश 25 से 30 फिर से नीतीश जी नारा जो चल रहा 25 से 30 फिर से नीतीश, सहमत है इस बात से? इस बात से देखिए, हम लोग पब्लिक हैं, हाँ। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। सरकार आप ही चुनते हैं। सरकार चाहिए जो यहाँ काम करे। ऐसा सरकार न चाहिए जो लूट के अपने बना ले, सिनेमा हॉल लिखा ले, पेट्रोल पंप। 1 मिनट आप ही बोलिए, आने तो हमको बोलने दो। अरे एक सेकंड, चाचा को बोलने दो। आप अपने लिए दौलत बना लिए, पब्लिक को खखोर। चलो फलाने जगह नौकरी दे देते हैं, इस सिनेमा हॉल लिख लो हमको। चलो फलाने जगह तुम्हारा जमीन पेट्रोल पंप है। अब समझ गया आप किस पर आ रहे हैं। अब आप जमीन दो, नौकरी लो, अब आप उस पे घुमा रहे हैं बात को। घुमा, इसका मतलब साफ है ना, बोली ना एनडीए की सरकार आनी चाहिए। एनडी का सरकार। हम रिक्शा चालक है जी। हमको सरकार लालू जी थे तो क्या किए हमारे लिए? 20 साल थे, खाली कहते थे बुरा बाल साफ करो, बुरा बाल साफ करो। गंजी पहनते थे कुर्ता पर गंजी पहन के चुतिया बनाए। हम जादव है, हमारे जादव के लिए क्या किए वो? एकदम सही बात बोले। आवाज बने, पिछड़ों की आवाज उठाए, ऐसा कह रहे हैं। हमारे लिए क्या किए? पैसा है नौकरी के लिए, हमारा पतो पढ़ी लिखी है, हमारे पास नौकरी के लिए पैसा नहीं है घूस देने के लिए। लालू जी का सामने में कोई भी नौकरी हो तो पैसा। हम रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के अपना बाल बच्चा के पोसते हैं, खिलाते हैं। अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, 1980 से रिक्शा चला रहे हैं। यही स्टेशन पर रिक्शा चला के बाल बच्चा के पोसे हैं, पढ़ाए हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नौकरी नहीं है। क्यों? हमारे पास नौकरी घूस देने के लिए पैसा नहीं है। अगर कल उसी को नौकरी दे दिया जाए, कहाँ मिला नौकरी हमको? बच्चा हमारा पढ़ा लिखा है, राजमिस्त्री का नौकरी ढोता है। कौन बदलेगा बिहार को? है हमारे लिए तो सरकार जो राशन देता है, खिलाता है, वही हमारे लिए भगवान है। मोदी जी हम मोदी जी के वोट देंगे। हम जादव हैं, फिर भी मोदी जी के वोट देंगे। बिहार को
बदल दिए बिहार देश लूट लिया, बिहार को छोड़ेगा, देश को लूट। हम ज्यादा मोदी है तो हम सेफ है भारत में, मोदी है तो भारत में हम। ये असरुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, असरुद्दीन ओवैसी पता है क्या बोलते हैं? 15 मिनट के लिए तुम हैदराबाद खाली कर दो, हम 15 मिनट में साफ कर देंगे। ये हम झगड़ा करने के लिए बैठे हैं, झगड़ा करने के लिए हम बैठे हैं। बोलिए, जाके देख लो, कभी घूमे हो? टिकट कटवा दे हैदराबाद के, जाके देख लो। हैदराबाद के लिए बोले कि नहीं बोले हैं? असरुद्दीन ओवैसी बोले हैं कि नहीं बोले हैं? क्या किस बात के लिए? मतलब वोट के लिए बीजेपी के बोलते हैं, क्या बात कर दिया? बात करना होता है तो यही असदुद्दीन ओवैसी चुन के जाते क्या हैं। बात कर दिया? उनका ये कहना है, देश हित का जब विदेश में बात रखना होता है, उनका प्लास्टर असदुद्दीन। अरे मैं क्लियर कर देता हूँ, सुन लो। इनका ये कहना है कि मोदी जी हैं तभी हिंदू सेफ है। अच्छा। ऐसे हिंदू सेफ नहीं है। देश सेफ है जी, देश सेफ है। आज हमारे भारत में एक मिनट आज हमारे भारत में जो आतंकवादी घुस रहे थे, जो पूरा हमला हो रहा था, कौन किया? अबे जाहिलों का मोटरी, जाहिल का मोटरी। इतिहास उठा के देख लो, जितना आतंकी हमला मोदी जी के राज में हुआ है। पढ़ा लिखल व्हाट्सएप वाला माने अकल लेके आए हो का? अरे भाई, मोदी से बड़ा भक्त मेरे जैसा नहीं है तुम, ठीक है? क्या सर? मोदी, आप न्यूज एंकर है, जितना आतंकी हमला हुआ है, मोदी से बड़ा भक्त हमरे जैसा तुम नहीं है, ठीक सुनिए, है? लेकिन बिहार में हमको नेता चाहिए, बिहार का नेता चाहिए। ये सच्चाई है कि अभी अगर विदेशों में देश के लिए, इंडिया के लिए अगर मुद्दा रखना होता, ये इंडिया सरकार विदेश में जाके मुंडे असदुद्दीन ओवैसी को भेजते हैं। बीजेपी नहीं भेजा ना असदुद्दीन ओवैसी को, यही ना भेजे, इनमें काबिलियत है तब ना। तो खुद कहा नहीं चलेगा? ये बात करता है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। उसका जैसा था हिंदुस्तान में नेता नहीं है, न पढ़ा लिखा, न शिक्षित, न बोलने में, न कैपेसिटी में। जब देश आपका कोई बीजेपी का नेता नहीं, मुझे वो वैसे भी बीजेपी का बी टीम है जो इनके कहने का मतलब है, जो जनसुराज के पी के बीजेपी का बी टीम है, तो वैसे भी बीजेपी का बी टीम है क्या? हो सकता है। माने चित भी आपका, पट भी आपका, चित भी आपका, पट भी आपका। चित भी आपका है, पट भी आपका है। क्या बात कर रहे हैं? क्या आरजेडी में और कोई नेता नहीं है मुस्लिम? क्या बोल रहे हैं ये? नहीं है मुस्लिम नेता, केवल वो तेजस्वी ही बनेगा, लालू खानदानी बनेगा। क्या बात कर रहे हैं? खानदानी में वोट करते हैं, जब भी बोल रहे हैं, बोलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जैसे मौका, यही बात आप जो बोल रहे हैं ना, आपको मौका मिला, आप जो बोल रहे हैं भाईजान, आप जो बोल रहे हैं ना, मौका तो उसमें भी देना चाहिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या कदावर नेता नहीं है? नहीं ये तो कहा है उसको मिला। अरे तो उसको तो पीछे कर दिया गया ना, वही ना, अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो पीछे कर। सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं ना? जी सर बिल्कुल ठीक है, बोलिए क्या? हम बस अब आपसे यही सवाल है कि आपने तो कईयों की सरकारें देख ली बिहार के अंदर, देखे क्या लग रहा है पहले का वक्त क्या था, आज का दौर कैसा है, इसके बारे में बस बताइए आप। वक्त तो बहुत बदल गया जी, बहुत सा डेवलपमेंट भी हुआ, बहुत सा बात कमी बेस भी है। रुक जाइए, चाचा को सुनो। हाँ, लेकिन यह बात जरूर है कि हम पीछे की बात कम करें, नेगेटिव बात कम करें, पॉजिटिव बात करना चाहिए। हम लोग तो इस एज में यही देंगे। 52 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, नोटरी मजिस्ट्रेट हूँ, 52 साल से। तो हम लोगों ने बहुत सा पानी बिहार देखा, लेकिन एक बात जरूर है कि देश की सुरक्षा सबसे प्रथम है। देश की सुरक्षा सबसे प्रथम चीज़ है। देश की सुरक्षा कैसे हो, विकास और कमी का बात छोड़िए, हमारा इतने कहना है कि देश का सुरक्षा सबसे प्रथम चीज़ है। और देश का विश्व में क्या स्थान हो रहा है ये भी देख लीजिए। अभी देखिए अमेरिका, रूस, चीन का किस तरीक़ा से चल रहा है समय। तो एक चीज़ जान लीजिए कि एनडीए सरकार के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। एनडीए सरकार के अलावा कोई उपाय दूसरा नहीं है। बिहार में क्या चाहिए चाचा? बिहार में हमको रोजगार चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है, रोजगार मिल रहा है, का नेता चाहिए। आज एक चीज आप जो पूछ रहे उसका जवाब, हम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, आप ही के जैसा चचा बाबा जो कहिए हैं, तो हम भी आपको यही कहेंगे
कि पहले से रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन सर आप कह रहे हैं, चलिए देश की सुरक्षा पे मैं एक सवाल कर लेता हूँ। आप देश की सुरक्षा कह रहे हैं, तो एक तरफ कहा जाता है कि देश के अंदर बांग्लादेशी घुस जाते हैं, रोहिंग्या घुस जाते हैं, फिर दूसरी तरफ पहलगाम में हमला हो जाता है, हिंदुओं को नाम जात पूछ करके धर्म पूछ करके मार दिया जाता है, फिर पुलवामा में देखते हैं कि हमारे देश के जवानों को मार दिया जाता है। तो ये भी सब तो इसी सरकार में हो रहा है। तो देश तो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। डोकलाम की तरफ से चीन घुस जाता है, ये भी तो है ना सर, ये भी तो मुद्दा है घुस ना? जाता है, लेकिन एक सिंदूर कांड में किसी का छाती में उतना दम नहीं था कि घुस के मारे। दम रहता तो पीओ के लेके आता, पीओ के नहीं लिए। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, पीओ के आपको मिलेगा, धैर्य रखिए। योगी जी ने हम लोग की बात है, था ले लेते। नहीं वैसे नहीं ना किया जाता। देखिए खर्चा होगा, अर्थव्यवस्था खराब होगा भारत का। नहीं विश्व में ये भी दिखाना था कि हमने कोई सिटीजन को नहीं मारा है, हमने आतंकी को मारा है, आतंकी कांड पर मारा है। बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? एनडीए की? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार, हाँ। और कौन है भाई? आप तो चांद सूरज, वनली फॉर पढ़ा लिखा शिक्षित नेता। हाँ भाई, कहाँ से आए एनडीए वाले? एनडीए दोनों एक के साथ खड़े हो गए। दोनों भाई है तो साथ में रहेंगे। नाम आप नहीं पूछा? नहीं नाम आपने बताया है सर। उदय नारायण सिन्हा, एडवोकेट, नोटरी पब्लिक। जी एडवोकेट है आप जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। बहुत। क्या सोचेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। नॉर्मल फेल जरूर है, लेकिन मेरा कहना है सर जी सर, कैमरा इधर आइए ना। कि अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, हम कोई भी सरकार हो, जनता उसको वोट देती है कि पब्लिक का काम करे, जनता का काम करे। लेकिन कोई भी सरकार हो सो जाती है। अभी पिटारा खोला जा रहा, और वोट के बाद जब इलेक्शन जब खत्म होगा पिटारा बंद कर दिया जाएगा। ये तो देश का हाल है, ये बिहार का हाल है, ये नेता का हाल है। 7 क्लास पास एमएलए बन रहा है, 7 क्लास पास एमपी बन रहा है, और यहाँ ग्रेजुएट जो है झोला लेकर के धक्का मुक्की खा रहे नौकरी के लिए। 2 तरह की नौकरी है बिहार में, कॉन्ट्रैक्ट पे और परमानेंट नौकरी। अभी तो कम है, बहुत कम है। मेरा जो कहना है, अभी सरकार जो है पिटारा खोले वहाँ परमानेंट का, लेकिन कब इसका ज्वाइनिंग होगा सरकार कोई भी बता दे कि इसका ज्वाइनिंग कब होगा, कोई गारंटी नहीं। और अभी जो कॉन्ट्रैक्ट पर एक मजदूर को 500 रुपये डेली मिलता है, 15,000 रुपये महीना हो गया, 12,000 मान के काटिए, काट कूट के 12,000। लेकिन एक शिक्षित बेरोजगार को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगा 6,000 7,000, और जब चाहेगा उसको गांड लात मार के भगा देगा। ये तो देश का हाल है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। आप किसी कौन बदलाव करेगा बताइए ना? किसी न किसी को तो वोट देना है, एकदम देना है। जनता सोचे और जातिवाद से हट के सोचे, हम एक हैं, लेकिन ये नेता जो है बांट दिया है, हम सब एक हैं। किसके ब्लड में अलग अलग खून है, कौन जानता है कि एपी ब्लड से है, किसका ब्लड, कौन हिंदू को मुसलमान कोई जानता है? सब यहाँ पर भाई भतीजा सब हम लोग हैं। लेकिन ये नेता कोई भी दल का नेता वो देश को, हमारे माने युवा पीढ़ी को बांट दिया है। और भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, कोई भी सरकारी विभाग में बिना पैसा का काम नहीं होता। सुनिए, आप हॉस्पिटल चले जाइए, आपके पेशेंट को देखभाल नहीं कर रहा। आप बोलिए कि हम डीएस के पास जा रहे हैं, हम सीएस के पास जा रहे हैं, डॉक्टर नर्स बोलेगी कि जाइए जिस बाप के पास जाना जाइए। अगर आप सीएस के पास चले गए, सिविल सर्जन के पास, सर मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो जाओ ना यार, जाओ ना, ये टालने का आप किसके पास जाइएगा? बहुत सा कर्मचारी तो ऐसा बताओ, जाओ डीएम का पास जाओगे। जब टिकट बांटा जाएगा तो जातीय समीकरण को भी तो ध्यान में रख करके बांटा जाएगा ना। नेता का काम भैया, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक का सिर्फ एक काम होना चाहिए, जातिवाद को छोड़ करके जो सही नेता है चुने। कोई जवान लड़का कौन है सही नेता? चलिए अब एक लाइन में। हम यहाँ के नहीं है, हम सुनिए, हम यहाँ के नहीं हैं। हमारा घर कटिहार है, हम बिहारी हैं। बिहार के ही बारे में बिहारी हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? ये तो भैया जिसका बहुमत साबित होगा वो तो कॉमन सा जवाब हो गया ना। आप अपना बताइए ना। ये तो साबित हो। देखिए
रिटायरमेंट का सबका समय होता है। नीतीश कुमार को भी रिटायरमेंट हो जाना चाहिए और युवा पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, आगे आने मौका देना। से मैं समझ गया आरजेडी है तेजस्वी यादव के बारे में, आरजेडी या तो या प्रशांत किशोर, ये प्रशांत किशोर या जो भी हो, लेकिन अभी लालू यादव का बेटा का तेजस्वी यादव का बहुत ज्यादा वो इधर उधर कर रहा है, उसको साथ देना चाहिए। समझ गया आपकी युवा पीढ़ी को आगे करना चाहिए, युवा पीढ़ी। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर ओवैसी को टिकट नहीं देंगे तो ये वोटें नहीं देंगे, गठबंधन में शामिल करना होगा उनको। करना होगा तभी सरकार आगे। तेजस्वी का लिख के ले लीजिए। ओवैसी का 5 कैंडिडेट जीता था बिहार से, समझे? बिहार से कैंडिडेट जीता था। हाँ ठीक है, वो चले गए आरजेडी में चले गए। तो ये ठीक है, अब हम भी खत्म कर देते हैं। यही माहौल है मुजफ्फरपुर का। हमारी टीम लगातार बिहार के अलग अलग कोनों में जा रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इस बार बिहार के अंदर बदलाव होगा या फिर 2025 से 30 फिर से नीतीश ही रहेगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया।